नमस्कार दोस्तों। भगवान परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। वह 8 चिरंजीवी में से एक है। परशुराम जी बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष थे। भगवान परशुराम के डर से उनके शत्रु उनसे थरथर कांपते थे। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार किया था और भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम जी के बारे में महाभारत के आदि पर्व के 66वें अध्याय में श्लोक नंबर 43 में वर्णित है कि औरव के पुत्र रुचिक तथा रुचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें से परशुराम जी सबसे छोटे थे, किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे। वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे, संपूर्ण शस्त्र विद्या में कुशल और क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा जितेंद्रिय थे। दोस्तों, भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। भगवान परशुराम पितृभक्त थे। उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सर काट दिया था और उन्हें फिर से जीवित भी किया था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हमेशा तप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया था, तभी से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। उनके स्वभाव की बात करें तो उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। क्षत्रियों के प्रति अपने क्रोध के चलते ही उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्रार्जुन क्षत्रिय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्रार्जुन पड़ा था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने शक्तिशाली रावण को भी हराया था। सहस्रार्जुन ने अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया था। इसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वह वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करता था, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करता था, उनका अकारण वध करता, यहाँ तक कि उसने मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार सहस्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी उसका खूब स्वागत सत्कार किया। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जागृत हुई। तभी सहस्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग कर ली, लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। उसने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम जी ने भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्रार्जुन के नगर महिष्मती पहुंचे, जहां परशुराम और सहस्रार्जुन और उनकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम जी ने अपने प्रचंड बल से सहस्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उसका वध कर दिया। सहस्रार्जुन के वध के बाद परशुराम जी ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्रार्जुन के पुत्रों ने तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने
आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया था। तभी माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। जब परशुराम जी माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो उन्होंने पिता का कटा हुआ सिर देखा, उनके शरीर के 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने शपथ ली कि वह है वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। दोस्तों, तो इसी कारण से भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया था और भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।